आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नाइका स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है हमारी, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हाई राइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इसने अपसाइड मल्टीपल हायर हाइज मार्क कर इसने कंफर्म कर दिया अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग देखो लास्ट, तो दोस्तों वो आपको फ्लैट दिखेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग, तो वो एकदम ही फ्लैट है, जैसे एक ही एरिया पे डबल बार हिट होके डबल बॉटम बनाकर अपसाइड चला गया हो। और वही एरिया से दोस्तों अगर आप आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। और फ्रेंड्स ये जो चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न को बनने में आधे साल से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, यानी तकरीबन 7 महीने लग गए स्टॉक को। और इसकी जो नेकलाइन ये हमें राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न मिली है और इसकी नेकलाइन निकल कर समवेयर अराउंड 194 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों यही चार्ट के अंदर दोस्तों एक दूसरी लॉन्चिंग पैटर्न भी बनी थी। अगर आप गौर से देखो दोस्तों तो यहाँ पर 2 लॉन्चिंग पैटर्न बनी थी। सबसे पहले अगर जो भी हमारे कंटिन्यू वीडियोस बैक टू बैक देख रहा है तो उन लोग को अब तक तो समझ में आ गया होगा। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा लॉन्चिंग पैटर्न क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न लॉन्चिंग पैटर्न मिली थी। नंबर 1 यहाँ पर 2 लॉन्चिंग पैटर्न थी एक बड़े पैटर्न के अंदर। यहाँ पर एक ऑलरेडी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हुई और उसका ब्रेकआउट ही दोस्तों एक बड़े चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट किया है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो दूसरा भी एक चार्ट पैटर्न था और वो था दोस्तों यहाँ पर डबल बॉटम, और वो भी यहाँ पे उसकी नेकलाइन थी। और अल्टीमेटली डबल बॉटम और ट्रायंगुलर पैटर्न दोनों भी लॉन्चिंग पैटर्न इनसाइड बड़े पैटर्न राउंडिंग बॉटम के अंदर था। ये जस्ट तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है डबल ये राउंडिंग बॉटम के अंदर दोस्तों, ये 28 से 30% की रेंज है, जिसको बनने में इटसेल्फ आधे साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। और दोस्तों ये जो नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है उसके यहाँ से अपसाइड में 28 से 30% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 260 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 28 से 30% है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन है। आप एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो या फिर दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर वो भी रख सकते हो। और दोस्तों उसी के पास
उसी के पास अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, वो भी रख सकते हो डे, यहाँ पे टच करके नहीं, डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ओके। और दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया देख लो इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न, साथों साथ दो लॉन्चिंग पैटर्न भी राउंडिंग बॉटम के साथ मिली। तो जो बड़ी चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली, तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड मूव स्टार्ट किया और अगर रेजिस्टेंस फेस किया, इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 75 के आसपास है, तो अब हो सकता है कि यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन हुए, कुछ ग्रीन रेड कैंडल बनकर एक ही रेंज के पास आसपास घूमे। तो दोस्तों वो टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी सिंपल एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।